आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरे दूसरी चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर पोस्टेड न्यू सीरीज एंजॉय करना मत भूलना, जिसकी सारे एपिसोड्स पोस्ट हो चुके हैं। और अगर आपको मेरा काम जरा भी पसंद आता है तो आपसे छोटी सी विनती है कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक मकड़ी पर टेस्ट करके उसे एक डिब्बे के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद हम एक स्पेसशिप को अपनी उड़ान भरते हुए देखते हैं। दरअसल साइंटिस्ट उस मकड़ी के ऊपर किए जाने वाला टेस्ट स्पेस में करना चाहते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक टेस्ट है और अगर ये टेस्ट करते हुए पृथ्वी पर कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब अगले सीन में हम मर्सी नाम की फीमेल को देखते हैं जो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखने का काम करती है। फिर तभी उसे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं, जिसके बारे में सरकार को भी पता है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत अपने ऑफिस में आती है, जहाँ एक कपल उससे मिलने आए होते हैं, जिनका कहना है कि वो दोनों इंसान नहीं बल्कि मार्स से आए हुए एलियन है। जो सुनकर मर्सी तुरंत उनका इंटरव्यू लेती है और अब उनसे बात करके उसे लगता है कि अगर वो इनके बारे में न्यूज़ आर्टिकल पर छाप दे तो वो जरूर चलेगा। तब वो उन्हें एरिया 51 की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद वो डरते हुए उसे विनती करते हैं कि हमें मार्स पर वापस भेज दो, हम उस जगह नहीं जाना चाहते। तब वहाँ मर्सी का सीनियर आ जाता है और अब वो उसे भी इन दोनों के बारे में आर्टिकल डालने का सुझाव देती है, पर वो उस पर ही गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये दोनों तुम्हें बेवकूफ बनाकर फेमस होना चाहते हैं और तुम इनकी बेवकूफी में आ रही हो। जो इतना कहकर वो उन्हें अपने ऑफिस से भगा देते हैं। अब मर्सी अपने दोस्त जैक और निक के साथ एरिया 51 जाने के लिए निकलती है, ताकि ये पता लगा सके कि आखिर वो कैसी जगह है, जिसे देखकर वो कपल एकदम डर गए थे। दूसरी तरफ हम उसी स्पेसशिप को देखते हैं जो स्पेस में पहुंच चुका होता है, जहां साइंटिस्ट उस मकड़ी को एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके लगते ही वो आक्रामक होकर साइंटिस्ट पर हमला शुरू कर देती है। साथ ही उसने पायलट पर भी हमला कर दिया था, जिस वजह से स्पेसशिप का संतुलन बिगड़ जाता है और अब वो सीधे पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। तब कंट्रोल रूम से एजेंट ग्रे बाकी लोगों से कहता है कि उस स्पेसशिप को एरिया 15 की तरफ गिराकर दुनिया वालों को झूठ खबर दिखाओ कि उसमें आग लग गई है। इधर मर्सी और बाकी एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। तब उसका सीनियर उसे फोन करके उस पर चिल्लाता है कि तुमने उस स्पेसशिप पर आर्टिकल नहीं लिखा, देखो अब उसमें आग लग गई है जो हर जगह वायरल हो रही है। जो जानकर अब मर्सी पछताने लगती है कि उसे आर्टिकल लिख लेना चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ वो स्पेसशिप आकर गिरता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा था कि इसमें आग लग गई है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, जरूर हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। इसलिए वो इस बात की तह तक जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ उस स्पेसशिप के अंदर जाने का तय करती है। अब स्पेसशिप के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्हें वहाँ साइंटिस्ट का शव दिखाई देता है, जिन्हें काफी बुरी तरह से मारकर खाया गया था, जो देखकर दोनों के रूह कांप जाते हैं। फिर तभी मर्सी के ऊपर एकदम घायल अवस्था में पायलट गिर जाता है, जिससे वो डरकर चिल्लाने लगती है और तभी वहाँ ग्रे भी अपने साथियों के साथ आने लगता है। इसीलिए अब मर्सी और बाकी तुरंत एक जगह छिप जाते हैं और उनके जाने के बाद हम उसकी मकड़ी को देखते हैं, जो पायलट के कपड़े के अंदर घुसकर उसके शरीर में अपना अंडा डाल देती है। तब स्पेसशिप में ग्रे और बाकी आते हैं, जहाँ उसके साथी जॉन का पैर उस मकड़ी पर पड़ जाता है, जिससे वो मारी जाती है। जो देख कर ग्रे उस मकड़ी को एक बैग में डलवा कर स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, जहाँ साइंटिस्ट के शव को वैन में डाला जा रहा था और उसी वैन के अंदर मर्सी और बाकी भी छुप जाते हैं। अब इसके बाद स्पेसशिप से पायलट को बाहर निकाला जाता है, जो कि अब भी जीवित था, इसलिए सभी उसे एरिया 51 ले जाने लगते हैं और फिर ग्रे स्पेसशिप के अंदर बॉम्ब डलवाकर उसे विस्फोट करवा देता है। अब मर्सी और बाकी उस वैन के साथ एरिया 51 के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां सोल्जर्स वैन के अंदर से शव को बाहर निकालते हैं, लेकिन मर्सी और बाकी उसी वैन में छुपे होते हैं और उनके जाने के बाद सभी वैन के बाहर आकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पायलट दिखाई देता है, जिसे स्ट्रेचर पर रखकर लैब में ले जाया जा रहा था। मर्सी अब जैक और निक से कहती है कि हमें पायलट की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो सभी उसे मारने ले जा रहे हैं। जो सुनकर अब सभी उन नर्सेस का पीछा करने लगते हैं जो पायलट को ले जा रहे हैं और उनका पीछा करते हुए कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां काफी सारे अलग अलग प्रजातियों की जीवों को रखा गया था और उन्हीं में एक एलियन का बच्चा भी होता है, जिसका मर्सी वीडियो बनाने लगती है ताकि ये न्यूज वायरल हो जाए। और वीडियो बनाने के बाद वो सभी वहाँ से लैब में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पायलट दिखाई देता है।
पर उनके आने की आहट से पायलट जाग जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि तुम लोगों को कैसे भी करके उस मकड़ी को रोकना होगा, वरना वो बहुत बड़ी तबाही कर देगी और तुम सब भी तुरंत यहाँ से भाग जाओ। जो इतना कहते ही वो मौसी के ऊपर उल्टी करके एकदम तड़पने लगता है और फिर उसके मुंह से काफी बड़ी और खतरनाक मकड़ी बाहर आती है, जिसे देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं। तब वहाँ वो नर्सेज भी आ जाते हैं, जिन पर वो मकड़ी हमला करके मेल नर्स को काट लेती है, जिससे उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, जो देखकर डर के मारे मर्सी और बाकी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब तीनों भागते हुए काफी ठंडे कमरे में आ जाते हैं, जहाँ अपोलो 18 के एस्ट्रोनॉट का शव बर्फ में जमा कर रखा गया था, जो देखकर मर्सी हैरान हो जाती है क्योंकि अपोलो 18 दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरी तरफ ग्रे अब लैब में आता है, जहाँ उसे पायलट मृत दिखाई देता है और साथ ही वहाँ चारों तरफ जाले लगे थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम जरूर मकड़ी का है। इसलिए वो कर्नल से कहता है कि अपने सोल्जर से कहो कि उस मकड़ी को मारे नहीं, बस कैसे भी करके उसे बंदी बनाए। वहीं इधर मर्सी और बाकी सीढ़ियों से एरिया 51 के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मकड़ी आ जाती है, जो जैक के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो डर के मारे सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। तब निक और मर्सी जैसे तैसे उसे बचा लेते हैं, लेकिन मकड़ी जैक के पैर में काट लेती है, जिस पर अब निक मकड़ी को पंच मारकर सीढ़ियों के नीचे फेंक देता है। अब मर्सी और बाकी उसी कमरे में आते जहाँ से मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी और वहाँ उन्हें हर प्रजाति की मकड़ियाँ दिखाई देती है। साथ ही वहाँ एलियन कपल में से मेल की भी फोटो थी, यानी कि सच में वो कपल मार्स से आए थे। फिर तभी जैक को कंप्यूटर से रिसर्च का डेटा मिलता है और उस रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि इस टेस्ट में मकड़ियों के अंदर एलियन का डीएनए को डाला गया है, जिससे मकड़ियाँ पहले से 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और वो मकड़ियाँ अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए जीवित इंसान के अंदर अपने अंडे डालती है। साथ ही इस मकड़ी के काटने का कोई इलाज नहीं है, जो सुनकर जैक एकदम घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ ही देर पहले मकड़ी ने काटा था। फिर तभी उसका पैर अजीब तरह से फूलने लगता है, जिसे देखकर अब वो घबराहट में कहता है कि अब मैं नहीं बचूंगा और इतना कहते ही वो वहां से भाग जाता है। जहाँ फिर थोड़ी दूर आने के बाद उसका भी हाल पायलट जैसा हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है ताकि मकड़ी उसके अंदर जन्म ना ले ले, जो देखकर मर्सी और निक एकदम दुखी हो जाते हैं। अब दोनों एरिया 51 से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट में सवार होते हैं, लेकिन लिफ्ट शुरू होते ही रुक जाती है जहाँ एक्सेस कार्ड डालने का ऑप्शन आता है। इसलिए मर्सी और निक दोनों लिफ्ट के बाहर लगी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं और अब जैसे ही गेट खोलते हैं तो सामने से वो मकड़ी आ जाती है, जो कि अब काफी विशाल हो चुकी थी, जिसे देखकर दोनों घबराहट में सीधे नीचे मकड़ी के जाले में आकर गिरते हैं और निक उसमें बुरी तरह से फंस जाता है और तभी वहाँ मकड़ी भी आने लगती है। इसलिए वो तुरंत मर्सी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो ना चाहते भी वहाँ से निकल जाती है और तब वो मकड़ी निक पर हमला करके उसे भी अपना शिकार बनाती है। वहीं मर्सी के आगे बढ़ते हुए उसे जॉन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे लड़ने लगती है, लेकिन जॉन उसे रोककर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं भी ग्रे के साथ काम करना नहीं चाहता। पर मर्सी को उस पर विश्वास नहीं होता और फिर ऐसे ही लड़ते हुए दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहाँ मकड़ी आकर अब जॉन को पकड़ लेती है। इसलिए अब मर्सी एक रॉड उठाकर उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे मकड़ी तड़पने लगती है और फिर मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब दोनों के आगे बढ़ते हुए उनके सामने ग्रे आ जाता है, जो मर्सी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने मेरे बारे में एक बार आर्टिकल लिखा था, तभी से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और देखो आज तुम मिल भी गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब वो जैसे उसे शूट करने वाला होता है, जॉन उस पर गन तान देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी, जो देखकर ग्रे भी उस पर गन तान देता है, लेकिन तभी वो मकड़ी ग्रे को अपने जाल में फंसा लेती है, जिसे देखकर मर्सी और जॉन तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मकड़ी ने सभी मृत लोगों को जाल में लटका कर रखा था। तब उन्हें वहां कर्नल का भी शव दिखाई देता है, इसलिए जॉन उसके पास से उसका एक्सेस कार्ड ले लेता है, पर तभी वहां मकड़ी आने लगती है, जिससे बचकर वो दोनों जैसे तैसे लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट तोड़कर मकड़ी अंदर आने की कोशिश करती है। इसलिए अब जॉन लिफ्ट को ऊपर कर देता है और अब जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है वो मकड़ी वहीं दबकर मारी जाती है। अब मर्सी
और जॉन दोनों मर्सी के ऑफिस आते हैं ताकि वो अपने सीनियर को इन सारी चीजों के बारे में बता सके, लेकिन उन्हें वहाँ सीनियर मृत दिखाई देता है जिसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रे ही होता है, जिसे जीवित देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो उन दोनों पर इल्जाम लगाता है कि तुमने मेरी रिसर्च बर्बाद कर दी क्योंकि मैं इन मकड़ियों का हथियार की तरह प्रयोग करना चाहता था जो दुश्मनों के अंदर अपने अंडे डालकर अपनी शक्तियां बढ़ाती और उन्हें खत्म भी कर देती, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। लेकिन मैं इस रिसर्च को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी उसके पीठ से मकड़ी के पैर बाहर आते हैं क्योंकि उसके अंदर मकड़ी ने अंडे दे दिए थे जो कि कुछ ही समय में बहुत बड़ी भी हो गई। और तब वो मकड़ी ग्रे के शरीर को फाड़ते हुए बाहर आती है, जिसे देखकर मर्सी और जॉन वहाँ से भाग जाते हैं। पर तब तक वो मकड़ी सारे लोगों पर हमला शुरू कर देती है, इसलिए अब जॉन ग्रे के हेलीकॉप्टर से बंदूका निकालकर मकड़ी पर निशाना लगाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका निशाना चूक जाता है। इसलिए अब वो और मर्सी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उस मकड़ी के पीछे जाने लगते हैं जहाँ वो मकड़ी शहर में तबाही मचा रही होती है। इसलिए इस बार मर्सी मकड़ी पर मिसाइल से हमला करती है, लेकिन उसके शरीर पर लगे कवर से उसे कुछ नहीं होता, जिस पर अब वो जॉन से कहती कि हमें उसके मुंह के अंदर मिसाइल मारना होगा तभी शायद ये मरेगी। अब मर्सी जैसे ही उसके मुंह में निशाना लगाने वाली होती है कि तभी मकड़ी हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और मर्सी हेलीकॉप्टर के नीचे रस्सी की मदद से लटक जाती है जहां वो सीधे मकड़ी के सामने होती है। इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर मकड़ी के मुंह में ही मिसाइल छोड़ देती है, जिससे वो विस्फोट हो जाती है, जो देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ही स्पाइडर की सीरीज का पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसके आगे के सीक्वल्स देखने हैं तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।